इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो इस वीडियो से मैं नॉमेनक्लेचर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे हम लोग आगे एल्कीन वगैरह जो भी फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में जो भी नेमिंग में चेंजेस आएंगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं ये नॉमेनक्लेचर अल्केन तक लेके चलूँगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के नॉमेनक्लेचर्स देखेंगे। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब अगर इसका सिंपल सा मैं एकदम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CXHY, मतलब कुछ नंबर ऑफ कार्बन होंगे और कुछ नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। तो अब देखो, बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरे हमारे पास कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये 9-10 से चला आ रहा है हमारे साथ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे, किसी भी कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड, या फिर अगर मैं बोलूँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, हमेशा अनसैचुरेटेड होगा। तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को तो एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहीं से नॉमेनक्लेचर की शुरुआत होती है इसकी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से। देखो, ये जो सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं ना, इनको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, इनको ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ये दोनों नाम बहुत बुक्स में यूज़ होते हैं काफ़ी जगहों पे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं इस वीडियो में हमको क्या देखना है, नॉमेनक्लेचर। अब सबसे बड़ी बात है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला याद नहीं रहता, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो क्या होता है, CnH2n। अब इस साइड हमको क्या कर देना है, +2 कर देना है, CnH2n +2, और इस साइड क्या करना है, सिंपल सा CnH2n -2। ठीक है, तो ये हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। अब देखो, सिंपल से मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको अल्कीन याद रखना है बस, बाकी इस साइड +2 कर देंगे, इस साइड -2। अब देखो, इस नेम में अगर मैं देखूं तो आगे के जो 3 वर्ड हैं वो सब में सेम है, जैसे AL के तीनों में सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रीफिक्स। और ये जो लास्ट के 3 वर्ड हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सफिक्स। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स भी दोनों क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताऊंगा ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, जबकि सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। मतलब जो आगे कार्बन है, ठीक है, मतलब जो आगे हमारे पास कार्बन है वो क्या है, प्रीफिक्स है, और जो पीछे एन लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सफिक्स, जिसमें एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, इन्हीं प्रीफिक्स और सफिक्स के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे प्रीफिक्स पता है और सफिक्स पता है तो मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को ईजिली क्या कर सकता हूँ, नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सिंपल सा, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ एल्केन, एल्केन देखो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CnH2n +2। अब एल्कीन क्या हो जाएगा, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CnH2n। ठीक है, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला था, CnH2n। अब एल्काइंस क्या है, एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CnH2n -2। तो ये सिंपल से डेफिनेशन है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। तो इस डायग्राम से मैं देख के इजीली तीनों के डेफिनेशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे हमारे पास जैसे नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर सब लोग बोलते हैं काफ़ी टफ होता है, बट नॉमेनक्लेचर में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बनाया गया है इसको। प्रीफिक्स, मैंने क्या बोला था, प्रीफिक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, और सफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
ठीक है, जिसमें मैंने तुमको बोला सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एल्केन के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग एल्काइन और एल्कीन की बात करेंगे। तो अब देखो प्रीफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक हुए तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीथ, 2 हुए तो ईथ, 3 कार्बन हुए तो प्रोप, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, पेंट, 6 कार्बन हुए तो इसको लिखते हैं हेक्स, 7 कार्बन अगर अपने पास हुए तो इसको हम लोग लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन हुए तो इसको लिखेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन हुए तो इसको नोन, और 10 कार्बन हुए तो इसको लिखेंगे डेक। आगे भी होते हैं, 11 हुआ तो अनडेक, बट 10 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको इसी से लेना देना, बाकी ऊपर वाले ज़्यादा हाइयर हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर नहीं आते। अब देखो जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को इन्वॉल्व नहीं किया, आगे हम लोग देखेंगे कैसे हाइड्रोजन फिल करते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मेरे पास प्रीफिक्स क्या है, पेंट, ब्यूट, तो सबसे पहले मैं ब्यूट लिख दूंगा, और बॉन्ड कौन सा है इसमें, एन है, तो सिंपल सा क्या लिख देंगे, एन, तो हो गया इसका, ये पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, 4 कार्बन के लिए हमने क्या बोला था, ब्यूट। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा, एक बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो जो भी बाहर वाले बॉन्ड है उस सब पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को फिल कर देंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ब्यूटेन का कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट है। अब आगे देखो, इसमें अगर इस वीडियो में हम लोग आगे देखें और कुछ एग्जाम्पल देखें इसमें, तो और एग्जाम्पल्स में देखो इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे C6 है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, बट हमको पता है कि एलिमेंट उसको क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाते हैं, और आउटर मोस्ट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब टोटल कितने हो गए, देखो अगर ये बॉन्ड बन गए इनके बीच में, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर हम लोग ऐसे काउंट करें तो, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए ये बॉन्डिंग होती है। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 1 कार्बन कैन फॉर्म अप टू 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड से ज़्यादा कार्बन नहीं बना सकता, तो 4 पॉसिबिलिटी होती है कार्बन की। अब देखो सपोज करो कि मैं बोलूँ कि एक कार्बन है, तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को बोल दूं कि हमारे पास एक और कार्बन है जिसके पास 4 हाइड्रोजन है, अब अगर इन दोनों कार्बन को आपस में कंबाइन करना है तो हमको क्या करने पड़ेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, जिससे ये भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और दूसरा वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमको ये क्या दिखने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये 2 हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा तभी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं लूँ इसके, ठीक है, तो सपोज करो ये कोई कार्बन की चेन है। अब फर्स्ट कार्बन पे देखो, इसने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके 3 बॉन्ड खाली बचे हुए हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। नेक्स्ट वाला कार्बन देखो, ये एक बॉन्ड इस साइड बना रहा है और एक बॉन्ड इस साइड, तो इस पर कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2, ठीक है। अगेन ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके 2 बॉन्ड खाली बचे, तो एक ऊपर और एक नीचे, अगेन इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले के पास देखो सिर्फ एक बॉन्ड है, मतलब ये 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। तो ये क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, अगेन आगे वाला भी सिंगल बॉन्ड CH2, आगे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फाइनली बनता है। अब अगर इसको मुझे नाम लिखना है, ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे एल्केन का, देखो सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, राइट है। तो इजी होता है काफ़ी नॉमेनक्लेचर, सिर्फ कार्बन काउंट करने हैं और बॉन्ड देखना है कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिख देंगे।
अब देखो जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर को बोलूँ कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे तो कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा है तो 3 हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ 2 कार्बन के, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन को इथेन, और सिंगल बॉन्ड की वजह से इसको क्या बोल देंगे, एन। तो ये नाम हो गया इसका। दूसरा अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, जैसे ये है CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या काउंट करना है, सबसे पहले कार्बन के कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिए, एन। सिंपल से स्ट्रक्चर्स है। ये एल्केन के नॉमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन के भी और एल्काइन के भी मैं डिस्कस करूँगा नॉमेनक्लेचर, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के साथ इनका क्या होगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे अब देखो एग्जांपल्स में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कितनी भी बड़ी भी कार्बन चेन हो तो उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि कार्बन कितने हैं और बॉन्डिंग कौन सी है। तो इसमें काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 2 4 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ पे, तो अब इसमें कार्बन कितने अपने पास, 5। तो सबसे पहले पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन, इसका नाम हो गया पेंटेन। इसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस के लिए दूंगा वीडियो के एंड में। तो ये होते हैं एल्केन के नॉमेनक्लेचर्स। इनका नॉमेनक्लेचर काफ़ी इजी होता है, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब इनका क्या होने लगता है, जब इसमें सब्स्टिट्यूशन आने लगता है। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, देखो सिंपल से, काफ़ी इजी एग्जांपल्स हैं, इजीली नाम लिख सकते हैं, इनको ट्राई करो। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सिर्फ सिंपल सा कार्बन काउंट करने हैं, और कार्बन काउंट करने के बाद देखना है उसमें बॉन्डिंग कौन सी है। बॉन्डिंग तो अभी मैंने एल्केन के बताई हैं, तो सारे में एन आ जाएगा। तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या काउंट करना है अपने को, नंबर ऑफ कार्बन।